निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। चुनाव कराने की तारीखों के बाद चुनाव आयोग हर राज्य में अधिसूचना जारी करता है। राजस्थान में चुनाव के लिए 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। अगले महीने होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शनिवार 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के अंतर्गत द्वितीय चरण की 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं तेलंगाना में वोटिंग सबसे लास्ट में है। यहाँ 30 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए 3 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो गई। तो आइए अब निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद आयोग द्वारा मतदान तिथियों की घोषणा की जाती है। यहीं से चुनाव प्रक्रिया आरंभ होती है। वहीं विधानसभा के चुनाव के लिए राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है। एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा राज्य के आधिकारिक राजपत्र में ऐसी तिथि या तारीखों पर प्रकाशित करता है जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है। राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को चुनाव करने का आह्वान करता है। अब समझते हैं अधिसूचना जारी होने का मतलब। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में मौजूदा सरकार भंग हो जाती है। इसके बाद सरकार कोई भी योजना या नया काम शुरू नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी सरकारी खजाने के इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। प्रदेश में राज्यपाल का शासन लागू हो जाता है। चुनाव होने के बाद अगली सरकार का गठन होने तक राज्यपाल का ही शासन रहता है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों जारी की जाती है चुनाव अधिसूचना? तो चुनाव अधिसूचना मौजूदा विधानसभा की अवधि समाप्त होने पर या उसके विघटन पर एक नई विधानसभा के गठन के उद्देश्य से आयोजित की जाती है ताकि नई सरकार बहाल की जा सके।